चलिए भाई, खबरों वाले स्टॉक्स के लिए हर्षदा तो रोज की तरह आपको नजर आएंगी स्क्रीन्स पे, और साथ साथ दिल्ली से लक्ष्मण भी जुड़ते हुए। लक्ष्मण ने वैसे सबसे पहले हेड्स अप दिए थे बढ़िया वाले, जीएसटी काउंसिल मीट में क्या क्या हो सकता है आउटकम्स, और वो सटीक बैठे शाम तक जाते जाते। खैर लक्ष्मण, क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टॉक मार्केट के लिहाज से जो उस काउंसिल मीटिंग में सामने आया? गुड मॉर्निंग आपको। जी गुड मॉर्निंग। दरअसल जीएसटी काउंसिल की बैठक में वैसे तो कई सारे फैसले हुए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फैसला या फिर कहें जिस पर सबकी निगाहें टिकी थी वो ये था कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पे हम जो जीएसटी देते हैं उसका क्या होगा। तो यहाँ पे जीएसटी काउंसिल में एक तरह से कहें कि लगभग साफ हो गया कि इसमें बड़ी राहत दी जाएगी, जीएसटी की दरें कम की जाएंगी या ख़त्म की जाएंगी। लेकिन सवाल ये उठा कि क्या सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे ख़त्म की जाएगी या फिर टर्म इंश्योरेंस इसमें लाया जाएगा या फिर ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस इसमें लाया जाएगा। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के बाद अंतिम सिफारिश करने की जिम्मेदारी दे दी गई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को। अगले महीने के आखिर तक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स अपनी सिफारिश देगा और फिर नवंबर के जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर अंतिम फैसला ले लिया जाएगा। लेकिन लगभग तय हो गया है कि अब हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी में एक बड़ी राहत आपको मिलने वाली है। इसका दायरा क्या होगा वो तय किया जाएगा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की सिफारिश आने के बाद। दूसरा महत्वपूर्ण प्रस्ताव यह था कि 2000 रुपए से नीचे के जो डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के जरिए, उसमें पेमेंट एग्रीगेटर जो मर्चेंट फी लेते हैं 0.5% से 1% के आसपास, उस पर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, इस पर सफाई जारी करने का प्रस्ताव था कि चूंकि कंफ्यूजन था कि लगेगा कि नहीं लगेगा। तो काउंसिल की बैठक में लगभग सफाई आ गई कि ये जो जीएसटी लगता है उस जीएसटी के दायरे में पेमेंट एग्रीगेटर भी शामिल हैं, यानी 2000 रुपए से कम के डिजिटल ट्रांजैक्शन पर जो मर्चेंट फी लगता है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर, उस पर भी जीएसटी लगेगा। वो जीएसटी अब लगेगा, अभी लग रहा है और लगेगा भी, लेकिन आगे इसमें कई लोगों ने कहा कि नहीं लगना चाहिए। तो ये फिर प्रस्ताव दे दिया गया फिटमेंट कमेटी के पास कि फिटमेंट कमेटी देखे कि जीएसटी हटाना है कि नहीं हटाना है। जब तक कि फिटमेंट कमेटी अपनी सिफारिश नहीं देता है तब तक जो है सो इसमें जीएसटी लगता रहेगा, ये लगभग तय है। इसके अलावा छोटे मोटे कई सारे प्रस्ताव थे जिसमें अगर मकान मालिक, कमर्शियल प्रॉपर्टी के मालिक अगर अनरजिस्टर्ड हैं जीएसटी से, तो रजिस्टर्ड जो किराएदार होंगे उनके ऊपर जीएसटी देने की जिम्मेदारी होगी। जो प्रेफर्ड लोकेशन चार्जेस लगता है उस पर कंस्ट्रक्शन के हिसाब से जीएसटी देना पड़ेगा, इससे ज़्यादा जीएसटी नहीं लगेगा। नमकीन भुजिया पर जीएसटी की दरें 18% से घटाकर 12% कर दी गई। कैंसर की 3 दवाएं जो एस्ट्राजेनिका बनाती हैं उस पर भी जीएसटी की दरें 12% से घटाकर 5% करने का फैसला लिया गया है। ओके, तो ये कल की खबरें। अच्छा लक्ष्मण जी, एक खबर आपने अभी ब्रेक की है एक एंटी डंपिंग ड्यूटी को लेकर। पहले तो बताएं ये कौन से सेक्टर के लिए और कौन सी कंपनियां इसमें फोकस में रहेंगी? देखिए दरअसल ये जो है इसमें डीजीटीआर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड एंड रेमेडीज ने सिफारिश की है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए सेलोफेन ट्रांसपेरेंट फिल्म पर। ये सेलोफेन ट्रांसपेरेंट फिल्म जो है ये दरअसल पैकेजिंग इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। इसको लेकर केसोराम इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी है केसोराम रेयन, उसने मांग की थी कि चाइना से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है, सस्ते में इंपोर्ट हो रहा है, डंप किया जा रहा है, इससे घरेलू इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है। तो इस केसोराम रेयन की मांग पर डीजीटीआर ने पूरी जांच की और जांच करने के बाद उनकी मांग को सही पाया। ये पाया कि वाकई चाइना से काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है, यहाँ पर डंप किया जा रहा है। तो डीजीटीआर ने सिफारिश की है कि इस प्रोडक्ट पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए। हालांकि सिफारिश है कि 5 साल की ड्यूटी लगाई जाए। अंतिम नोटिफिकेशन वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी करते ही इस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लग जाएगी। ओके लक्ष्मण जी, धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए, बढ़िया तरीके से समझाने के लिए कल के आउटकम्स को। बढ़िया फैसले हैं कल जीएसटी काउंसिल की मीट में। नमकीन पे जीएसटी 18% से रिड्यूस करके 12%। रडार पर रखिए किसी बीकाजी फूड्स, गोपाल स्नैक्स, प्रताप स्नैक्स और इवन किसी ब्रिटानिया को। सतपति साहब, जब आपने ब्रिटानिया की बात छेड़ी दी है तो लक्ष्य बता दो उसके। अक्षय जी, ब्रिटानिया का चार्ट सबसे बढ़िया, आप कह सकते हैं कि 1 नॉच बेटर है, क्योंकि इसका जो टारगेट था वो कम से कम मुझे लगता है 5,900 प्लस 400 रुपीज। तो आप कह सकते हैं कि 6,300 6,400 तक का मूव पोजिशनली अनफोल्ड हो रहा है, क्योंकि जो ब्रेकआउट है ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है। तो मुझे इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे सब फ्रेश ब्रेकआउट्स आए हैं और यहाँ पे फॉलो अप आ रहा है। तो यस, ब्रिटानिया लुक्स गुड टू मी। लॉन्ग करना है, स्टॉप लॉस रहेगा 5,900 के नीचे।
5,900 के नीचे का एसएल लगाइए। गाबा सर कह रहे हैं जो जीएसटी भरा है रिफंड मिलेगा क्या? अरे क्या नमकीन के पैकेट का? जीएसटी इंश्योरेंस पर, इंश्योरेंस पे अभी फैसला नहीं हुआ है। वैसे नमकीन का मिल जाता तो भी बुरा नहीं था, लेकिन अपना बाकी सब। अच्छा गाबा सर, वैसे इंश्योरेंस पे जो फैसला होना था, जो एक सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड था कि हेल्थ और लाइफ का जीएसटी रिड्यूस करा जाएगा 12 से 5%, वो फैसला आया नहीं, टल गया है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के पास चला गया। एक काम करें, सारे जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस को रडार पे रखिएगा, लेकिन गाबा सर लाइफ इंश्योरेंस से याद आया, हाल का डेटा भी गड़बड़ा गया है इनका। वो कहा जा रहा है लास्ट 3 महीने का डेटा काफी ठंडा पड़ गया है। तो ऐसे में जरा सा एचडीएफसी लाइफ का चार्ट देख के बताओ आप कैसा लग रहा है? वेल बेसिकली एचडीएफसी लाइफ का जो चार्ट है तो पॉजिटिव, लेकिन 2-3 दिन से लगता है एक साइडवेज जोन है, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है। अभी 720 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन लगता है, वहां से एक बाउंस मिलना चाहिए। तो बेसिकली एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते रहते हैं, शायद इसमें कॉन्ट्रैक्शन आ जाए थोड़ा सा। ओके भाईती साहब, बायोकॉन का चार्ट खोलिएगा। जीएसटी काउंसिल का एक और इंटरेस्टिंग फैसला था, कैंसर की दवाओं पे जीएसटी रिड्यूस 12% से घटा के 5% कर दिया गया है। अब ये फैसला वैसे एक्सपेक्टेड था, ऐसा नहीं कि सरप्राइज स्प्रिंग अप हुआ, जैसे नमकीन में सरप्राइज था, ये तो सब मान के चल रहे थे। इसलिए बायोकॉन जैसे स्टॉक्स हाल में बढ़िया मूव्स दिखा के अपने हाईज के आसपास आके खड़े भी हो गए। लेकिन खबर अच्छी है, कैसा लग रहा है चार्ट्स पे सेटअप भाईती साहब? जैसे जी चार्ट पे सेटअप काफी अच्छा बना हुआ है, जैसे आपने बताया हाईस के पास में ही ट्रेड कर रहा है और इन लेवल्स पे भी बाइंग इंटरेस्ट अच्छा खासा बना हुआ है। पिछले 2 दिन पहले ही इसने 392 का रीसेंट हाई मारा था, 52 वीक हाई। हमें लग रहा है ये वेल प्लेस्ड है उन लेवल्स को वापस रीटेस्ट करने के लिए। तो खरीदारी की सलाह है, या कोई भी डिप मिले तो पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 367 का एक एसएल मेंटेन करे और 395 के टारगेट्स के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, रडार पे रखिए भाई। बायोकॉन चार्ट बढ़िया है आज, सारे के सारे वैसे नैटको फार्मा, एस्ट्राजेनेका, जिन जिन के कैंसर पोर्टफोलियो बड़े हैं वो सब रडार पे वैसे स्टॉक्स आ जाएंगे। अदानी ग्रुप और जेएमआर रडार पे।